आपने अगर कमल का बटन नहीं दबाया होता, देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाया होता, तो शायद अभी 500 साल और इंतजार करते, तब भी रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। इसका श्रेय मैं आपको देता हूं। मेरे भाई बहनों, बीच बीच में समाजवादी पार्टी बड़ा नाटक करती है आजकल। एक दिन श्री अखिलेश यादव जी ने रामलला की वैसी ही मूर्ति जैसे श्री रामलला के जन्मस्थान पे लगी है अपने सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट किया। मैंने कहा, श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। और रामलला की मूर्ति लगा करके सैफई में अगर ये सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा, तो मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या माफ? दोनों हाथ उठा बताओ, कर सकते हो क्या माफ? मैंने उनसे ये जरूर कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो, सच्चे मंदिर के समर्थक हो, तो अभी दो काम बाकी है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके विदेशी आक्रमणकारियों ने जो मस्जिद बनाई है वो अभी खड़ी है, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनाई है वो अभी खड़ी है। अगर आप सच्चे हिंदुओं के हितैषी हो तो जरा बढ़ो आगे कि काशी विश्वनाथ के मंदिर पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं श्री अखिलेश जी, आपके अंदर साहस नहीं है, आप भ्रमित कर रहे हो लोगों को, आप फर्जी पीडीए की बात कर रहे हो। आप कहते हो हम पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में 2012 से 17 में थी, तो मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव थे कि नहीं थे? पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर सबसे अधिक अत्याचार अगर किसी सरकार में यूपी के अंदर हुआ था तो श्री अखिलेश यादव जी आपकी सरकार के समय हुआ था। और आप पिछड़ों और दलितों के हितैषी थे तो उनको सत्ता में हिस्सेदारी देते। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हो, लेकिन कन्नौज जहां से आप सांसद हो, वहां जो मेडिकल कॉलेज बना था, उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से किया गया था। आपकी सरकार में उस नाम को बदल देने का काम किया गया। तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों के अपराधी हो, और वह कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। न केशव प्रसाद माफ करेगा, न जो यहां पर बैठे हुए लोग हैं वो माफ करेंगे, और जो यहां नहीं है न तो वो माफ करेंगे। कोई माफ करेगा क्या ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। बाबा साहब के सम्मान में पूरा देश है मैदान में, कांग्रेस हो और चाहे सपा हो, चाहे कोई दल हो। मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप अगर सोचते हो कि इतिहास में आपने हमारा अपमान किया है और वर्तमान में अपमान करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम जानते हैं आपके दिल में अगर हम होते तो जब आप सत्ता में थे तब आप हमारा अनादर और अपमान नहीं किए होते। जब सत्ता से बेदखल कर दिया प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, तब आपको महापुरुषों की याद आ रही है, भगवान कश्यप जी की याद आ रही है, भगवान श्री राम की याद आ रही है। ये नाटक चलने वाला नहीं है। मैं आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहता हूं, 2027 के चुनाव में हमें 2017 दोहराना है। तैयार हो? तैयार हो? 2027 में 2017 दोहराना है और समाजवादी पार्टी को सैफई पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? समाजवादी पार्टी को सैफई पहुंचाना है। इनकी गुंडागर्दी को वापस नहीं आने देना है। मैं जानता हूं ये देश की राजधानी से लगा हुआ हमारा पहला जिला है, और इस पहले जिले में आप सब ने लगातार आशीर्वाद दिया, और हमारे सभी विधायक, सांसद
साथ सेवा करके, विकास करके, जीवन को खुशहाल बना करके, रोजगार के अवसर दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। मैं आप सभी यहां पर आए हुए, चूंकि बहुत देर से आप सब आए और बहुत देर से आपको बहुत सारे भाषण भी सुनने को मिले होंगे, लेकिन मेरी तरफ से तो बस इतना ही कहना है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में गठबंधन कर लिया और एक दुष्प्रचार किया। संविधान के हत्यारों ने दुष्प्रचार किया, संविधान निर्माता का अपमान करने वालों ने दुष्प्रचार किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश में 400 लोकसभा सीटें जीत जाएगी तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। किया था कि नहीं इस प्रकार का दुष्प्रचार? बताओ किया है कि नहीं किया है? अब उसमें हमारे बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए, इसके कारण सपा और कांग्रेस के गठबंधन को कुछ वोट ज्यादा मिल गया। अब कुछ वोट ज्यादा मिल गया तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अनादर और अपमान करना, पहले भी अपमान करते थे और अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री नायब सिंह सैनी जी वहां मुख्यमंत्री बने। लोकसभा के चुनाव में हम हरियाणा में 5 सीटें हार गए थे भाई बहनों। महाराष्ट्र में भी लोकसभा में हमें उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली और श्री देवेंद्र फडणवीस जी वहां मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार चल रही है। उसके बाद आप सबको मालूम है दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, जहां गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरा माहौल को गंदा करके रख दिया, दिल्ली को गंदा करके रख दिया, जमुना जी को गंदा करके रख दिया था। और अराजकता तो इस प्रकार की थी कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे अखिलेश यादव के समय का यूपी हो, वह भी फेल हो रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 साल बाद वहां हमारी सरकार बनी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री बनी और शानदार काम कर रही हैं। और इसके बाद बिहार में चुनाव हुआ मेरे भाई बहनों। बिहार में वहां ये अखिलेश यादव जी, इनका कोई वहां प्रत्याशी नहीं था। वहां प्रचार करने गए कि अवध में भाजपा को हराया है, मगध में भाजपा को हराएंगे। हमने कहा काट की हांडी बार बार नहीं चलती श्री अखिलेश यादव जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप बिहार में प्रचार करने आए हो, आने दो चुनाव का रिजल्ट। जिसका प्रचार करने वाले के लिए आए हो, जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हो, उनको विपक्ष का नेता बनने के लिए लाले पड़ जाएंगे। और प्रचंड बहुमत से वहां श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और आज आपको एक और अच्छी बात बता दूं, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, 4 मई को रिजल्ट आएगा। मैं एक ही नारा लगाता हूं, 4 मई ममता दीदी गई। वहां भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। असम में हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। यह एक वातावरण पूरे देश का बना हुआ है। सबको लगा कि जो मोदी जी को हराना चाहते हैं वो आओ, अब जहां भी विधानसभा चुनाव होगा वहां तो विरोधियों को हराएंगे ही, लेकिन जहां लोकसभा का जब 29 में चुनाव आएगा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 29 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का 33% आरक्षण घोषित कर दिया गया है और उसका आनंद आने वाले समय में हमारी 33% महिलाओं को आरक्षित सीटें मिलने वाली हैं, वो संसद में चुन करके जाने वाली हैं। मैं अग्रिम रूप से उनको बधाई सबको देना चाहता हूं। ये मोदी है तो मुमकिन है। यही कांग्रेस वाले, सपा वाले मिलकर के लंबे समय तक देश प्रदेश में सरकार चलाए। उस समय मांग कर रहे थे जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछड़ी जाति के वो हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनको घेरने के लिए जाति जनगणना कराओ। अब जाति जनगणना का फैसला मोदी जी के नेतृत्व में छाती ठोक करके 56 इंच के सीने वाले ने कर दिया, तो ये विरोधियों के अब हौसले पस्त हो गए। उनको लगा अब ये तो होने जा रहा है, गणना शुरू हो गई, अभी तो मकानों की शायद गणना हो रही। मकानों की गणना के बाद समाज की भी गणना होगी और उसमें साफ जाति जनगणना भी हो जाएगी। लेकिन
ये इनके मन में किसी गरीब जाति के प्रति, पिछड़ी जाति के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति, अगड़ी जाति के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है। इनके मन में है कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश डरते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, अगर यही सरकार देश में चलेगी तो देश से गरीबी भी मिट जाएगी, देश का गरीब आदमी अमीर बन जाएगा, किसान धनवान बन जाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के एक नहीं अनेक अवसर मिल जाएंगे। तो इससे विदेशी शक्तियां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती हैं। अब बीच बीच में देखते होंगे देश के जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी हैं, वो विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर के देश का विरोध करते हैं, देश की सरकार का विरोध करते हैं। कोई विदेश में जाकर के केवल अगर कोई होता है भारत की धरती पार करो, तो हम सब भारतवासी इस भाव से दुनिया के किसी देश में जाओ, भारत माता की जय बोल करके भारत का गुणगान करके आओ, इसकी जरूरत है। लेकिन ये भारत के अपमान में, भारत की पराजय में, भारत के नुकसान में ये अपना फायदा देखते हैं। आप सब जानते हो पिछले समय हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ, हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, अभी पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ये प्रमाण मांगने लगते हैं। कहां प्रमाण है? अरे श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी के लोगों, भारत की सेना के शौर्य पर सवाल मत उठाओ। देश को विश्वास है अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भारत की है, तो हम किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ते भी नहीं। यह संदेश भारत ने देने का काम किया। पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर दुश्मन ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोला से देने में हमारी सेना पीछे नहीं रहती। इसलिए मेरे भाई बहनों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। केवल झारखंड में थोड़े अंतर से रह गए थे। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हुए। अभी जहां भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल, वहां की जनता जनार्दन खिला रही, अपना आशीर्वाद दे रही। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यही आह्वान करूंगा, भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में नमन करते हुए 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में बागडोर संभालिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो भारत मजबूत है, भाजपा और भारत मजबूत है तो हमारे देश का कोई भारतवासी भी कमजोर नहीं रहेगा। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ये आप सब लोग जानते हो। आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग के जो बाधाएं हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उस बाधा को हटा दो और विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करो। और यही निवेदन करके 2027 तक जाइए, सब कुछ भूल अपने अपने बूथ पर, जो आपका बूथ हो, जो आपकी विधानसभा हो, वहां खिला दीजिए कमल का फूल। यही आप सबसे अपील करते देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की, भगवान महर्षि कश्यप जी की जय, निषाद राज जी की जय, आप सब जनता जनार्दन की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।